नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राम नवमी की शोभा यात्रा में इस बार रामलला की झलक दिखाई देगी। ये शोभा यात्रा बुधवार को विश्व हिंदू परिषद महानगर संचालित रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 350 से ज्यादा झांकियां शामिल की जाएंगी। राम दरबार की झांकी के लिए अयोध्या के कारीगरों ने पोशाक तैयार की है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए शोभा यात्रा प्लास्टिक फ्री होगी। श्री राम नवमी महोत्सव समिति अध्यक्ष संदीप काबरा ने प्रेस वार्ता में राम नवमी की जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा घंटाघर से निकाली जाएगी, जिसमें राम के जीवन पर आधारित झांकियों को शामिल किया जाएगा। 29 अखाड़ों के शौर्यवीर हैरत अंगेज करतब भी दिखाएंगे। इस दौरान नुकीले किलों पर सोए व्यक्तियों के ऊपर से मोटरसाइकिल निकालना, भारी पत्थर को सीने पर रख तोड़ना, मुंह से आग के गोले निकालते कार्यकर्ता के साथ तलवार लाठी चलाने का प्रदर्शन के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। काबरा ने बताया कि रामायण के हर पात्र की संजीव झांकी, उज्जैन महाकाल की भस्म टोली, दिल्ली की महादेव बारात, महाराष्ट्र नासिक की ढोल, 12 ज्योतिर्लिंग, द्वारिकाधीश व अयोध्या प्रभु श्री राम की झांकी सहित पर्यावरण संरक्षण, नारी सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा, शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देती है। झांकियां भी शामिल की जाएंगी। शोभा यात्रा में झांकियों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पूर्व में पंजीयन कराया है। शोभा यात्रा में मारवाड़ के गाँव से विश्नोई समाज के लोग भी सफेद धोती कुर्ते के साथ सफेद साफे में नजर आएंगे, जो पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश देने के साथ वन्य जीवों को बचाने व पक्षियों को दाना पानी से सेवा का भी संदेश देंगे। इसके साथ ही देवासी समाज अपनी पारंपरिक लाल साफा व सफेद धोती अंगरखी पहन हाथ में प्रतीक डांग लेकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे, जो ढोल थाली की ताल पर थिरकते नजर आएंगे। 2024 जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत संचालित है, उसके माध्यम से रामोत्सव का पखवाड़ा जो दिनांक 8 अप्रैल से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल तक जारी रहेगा, उसके अंतर्गत उस पखवाड़े की शुरुआत में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मारवाड़ के सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया। इसी कार्यक्रम के तहत 17 तारीख को जोधपुर में देश की सबसे बड़ी रामोत्सव की रामनवमी की शोभा यात्रा, जिसमें समाज के विभिन्न आयामों को, राम के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करते हुए ये शोभा यात्रा नई सड़क से प्रारंभ होकर सत्संग भवन पर जाकर समाप्त होगी। सवेरे 9:15 बजे रामोत्सव में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव का आयोजन किया जाएगा और शाम को 7:30 बजे सत्संग भवन में महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिंदू समाज के और अन्य राष्ट्रीय विचारधारा के, इसमें मैं हिंदू समाज के साथ राष्ट्रीय विचारधारा इसलिए कह रहा हूँ कि राम इस देश के जीवन का आधार है, राम इस देश का प्राण है। कोई किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन मैं समझता हूँ राम भारत का आधार है। इसलिए राम भक्तों का और राम को मानने वाला, राम को जीवन में उतारने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग लेगा। वो समाज के सभी वर्गों से होगा जो भी शोभा यात्रा में भाग लेंगे। अभी एक कैलेंडर का हम एक पॉकेट कैलेंडर रामनवमी महोत्सव समिति ने बनाया है, उसका विमोचन अभी आप सबके माध्यम से हम करवाएंगे। वो पॉकेट कैलेंडर और अयोध्या से रामलला के मंदिर का, निज मंदिर का प्रसाद हम प्रयास करेंगे कि लाखों की संख्या में जितने भी राम भक्त आए वो प्रसाद लेकर जाए और वो कैलेंडर लेकर जाए। ये सब व्यवस्था हमने की है और कुछ हमने विशेष संकल्प लिए हैं पर्यावरण को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, सामाजिक समरसता को लेकर के, राम के जीवन के विभिन्न आयामों को लेकर के, उसको झांकियों के माध्यम से हम प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। और इस देश में सनातन और सनातनी संस्कृति के ऊपर जो भी हमला करना या जिनको भी ऐसा लगता है कि सनातन पर कोई भी कुछ बोल सकता है, इस रामनवमी की शोभा यात्रा के माध्यम से उनको भी एक स्पष्ट संदेश देने का हमारे कार्यकर्ता प्रयास करेंगे कि ये देश सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है और ये देश राम का समाज है और जो राम को मानते हैं वही देशभक्त माने जाएंगे। ये प्रयास हम करेंगे।